हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। इसमें कहा है कि एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कटों मतलब कट्स की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो एक घन की अगर बात करें तो घन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई, ये तीनों समान होती है, उसको कहते हैं घन। तो इसकी अगर आयतन की अगर बात करेंगे हम, घन की आयतन की, तो ये तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो ये तीनों भुजाओं का गुणा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब क्या हुआ, भुजा की घात 3, ये होगा उसका आयतन। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 64 टुकड़ों में काटना है। मान लेते हैं कि ये एक घन है, प्रॉपर घन जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, आप भी मानिए कि ये घन है। इसको हमें 64 टुकड़ों में काटना है, तो ऐसे कितने कट्स लगाने होंगे हमें, वही बताना है हमें इस प्रश्न में। तो ये जो 64 टुकड़े हैं, यही घन का रूप है। तो इसी को, एक घन को 64 टुकड़ों में काटना है, तो यहाँ पे इसी का करने की घात 3 करना होगा हमें। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 4 गुना 4 गुना 4, तो ये 64 होता है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 4 की घात 3 होगी। तो ऐसा ही एक घन बनेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने घन लिया है, उसके बारे में बात करता हूँ ताकि इजीली ये समझ आ जाए। तो ये घन है, यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहला वाला अगर घन की बात करूँ मैं, तो ये है 2/2 का घन। फिर सेकंड में मैंने 3/3 का घन लिया है, उसके बाद 4/4 का है ये घन। रूबिक्स क्यूब है ये, मेन चीज़ है ना। तो इस 2/2 को अगर देखें तो इसमें 8 घन निकला है, ठीक है। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और उसके नीचे होगा एक 8। एक 8 घन निकालने के लिए हमें कितने कट्स लगाने पड़े हैं, ये अगर देखें तो मेन चीज़ इसमें कितने हैं। एक कट यहाँ से ऐसे सीधा काटा गया, फिर एक कट यहाँ से एक ऐसे सीधा काटा गया, राइट। फिर एक कट यहाँ से ऐसे काटा गया है, मतलब कितने कट्स किए गए हैं यहाँ पे, 3 कट्स किए गए हैं, है ना। इसमें मेनली 3 कट्स किए गए हैं, तब जाके यहाँ पे 8 घन प्राप्त हुए हैं। वैसे 3/3 में अगर देखें तो इसमें कितने कट्स किए गए हैं, ताकि 27 घन हमें प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे, 1 2 3, फिर ये 3 3 6 हो गया, और ये 9। एक लाइन में 9 है, तो ये दूसरे में भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, तो कितने हुए, 9 तिया 27, तो 27 घन है इसमें। अब इस 27 घन को लाने के लिए कितने कट्स किए गए होंगे इस क्यूब को, यहाँ पे एक कट यहाँ से ऐसे लगाया गया, दूसरा कट यहाँ से ऐसे सीधा काटा गया, 2 कट हुए, फिर एक कट यहाँ से ऐसे, फिर एक कट यहाँ से ऐसे, 4 कट हुए, फिर यहाँ से सीधे कट 1, फिर यहाँ से सीधे कट 1, तो 6 कट हो गए। तो यहाँ पे टोटल 6 कट ही किए गए हैं 27 घन लाने के लिए। कितने कट्स किए गए, 6 कट्स। वहीं 4/4 की बात करें तो इसमें कितने छोटे छोटे घन निकाला गया है, मेन चीज़ अगर देखें तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 4 8 4 12 4 16, ये 16 हैं, ठीक है। इसमें पूरा 16 हैं। वैसे ही इसमें पूरा 16 होंगे, इसमें भी पूरा 16 होंगे, इसमें भी पूरा 16 होंगे, राइट। तो देखिए 16 16 का एक एक लाइन बना है और 4 लाइन है, 1 2 3 4, ठीक। तो कितने घन बने हैं यहाँ पे, 16 चौक 64, 64 घन बने हैं। तो इस 64 घन को लाने के लिए कितने कट्स किए गए हैं, ये पता करना है हमें, और यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पता करना है, तो एक कट यहाँ से सीधा सीधा कटते हुए नीचे गया, एक लाइन ऐसे कटा है, राइट। फिर एक लाइन ऐसे सीधा कटा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कट है, ठीक। ये वाला चौथा कट है, ये वाला 5वां कट लगाया गया, ये वाला 6वां कट लगाया गया, फिर ये 7वां कट लगा है, ये 8वां कट लगा है, और ये 9वां कट लगा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 कट लगे हैं, 9 कट्स लगाए हैं, तब जाके हमको ये 64 घन प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे। और वही क्वेश्चन है
कि 64 घन प्राप्त करने के लिए कितने कट्स लगाना है, वही प्रश्न था। तो आइए प्रश्न में जाते हैं। 9 कट्स लगाना पड़ा है यहाँ पे। तो 9 कट्स लगाए हैं इस 64 टुकड़ों में काटने के लिए एक घन को। कितने? 9 कट्स। 9 है क्या ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी दिया है, ये 9 कट्स है ना, ये हमारा सही हो जाएगा।